बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की जो वीडियो है वो प्रिंटेड ड्रेस के ऊपर है। इसका ऑलरेडी नेक का और ट्राउज़र का डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकती हैं। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है। और आजकल वैसे भी सेम ट्राउज़र और सेम सेम कुर्ती का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। इस तरह की डिज़ाइनिंग जो है वो बहुत ही यूनिक लुक देती है आपके ड्रेसेस को। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। प्यारा सा कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। इस नेक का ट्यूटोरियल मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोबारा बता रही हूँ कि लिंक आपको मिल जाएगा। अब इसके दामन के ऊपर हमने एप्लिक वर्क करना है। एप्लिक वर्क आपने काफ़ी तरह के देखे होंगे, तो प्रिंटेड ही हम इसके ऊपर कर रहे हैं। यानी कि जिस तरह का हमारा कुर्ती का फैब्रिक है ना, वही फैब्रिक हम इस एप्लिक में यूज़ करने वाले हैं। बहुत ही इजी वे है और बहुत ही बनाना आसान है। अगर आप बाज़ार से करवाने जाएं ना तो 1000-2000 का आपको जस्ट एक दामन का ही करके देंगे। तो आप घर पर इजीली जो है वो कर सकती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो जितनी आपने कुर्ती की मेजरमेंट रखनी हो ना, जितनी आपने लेंथ लेनी है आप उतनी ले लीजिए। आपने कोई इसमें से एक्स्ट्रा जो है वो नहीं लेना, ठीक है जी। अगर आप लॉन्ग कुर्ती पहनना पसंद करते हैं तो लॉन्ग रख लीजिए। अगर आप शॉर्ट पहनना पसंद करते हैं तो वो तो अपनी आपकी चॉइस है ना। तो अब ये दामन के अंदर से ही हम इसकी कटिंग करेंगे। तो 2.5 इंचेस पर पहले मैंने मार्क किया, ये हम रखेंगे एक्स्ट्रा। और ये 5 इंचेस का हमने यहाँ पर फ्लावर बनाना है और दोबारा से 2 इंच एक्स्ट्रा। ये बताने की वैसे ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने इस तरह से मेजरमेंट्स आपको दिखाई हैं कि जो दरमियान में फ्लावर वाला पार्ट है वो 5 इंचेस का है। 2 इंच हमने ऊपर से एक्स्ट्रा रखा है, जहां पर ऑर्गेन्जा जो है वो खाली खाली सा नजर आएगा। ये टोटल जो है 9.5 इंचेस का हमने दामन जो है कट कर लेना है। कट करके हमने सेपरेट ही इसको कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर 9.5 इंचेस पर मैंने एक लाइन ड्रा की। अब इसको मैं सीजर की मदद से इस तरह से कट कर लूंगी। ये हमने फ्रंट दामन की मैं बात कर रही हूँ। ये फ्रंट दामन हमने 9.5 का जो है वो सेपरेटली कट कर लिया। अब ये निशान इसलिए लगाया है कि मुझे पता चल सके कि ये ऊपर वाला पार्ट है, क्योंकि थोड़ी सी मैंने ए लाइन शेप में अपनी कुर्ती रखी थी। तो अब ये मेरे पास 0 साइज़ की बुकरम है। अगर आप चाहें तो 0 साइज़ की बुकरम लगा लें। अगर आप चाहें तो लेडीज़ बुकरम जो होती है ना नॉर्मली वो लगा लें, लेकिन उससे फिर आपका ड्रेस जो ना बहुत हार्ड हार्ड सा फिर दामन उसका लगेगा। तो इसके लिए आपको 0 साइज़ की बुकरम ही चाहिए होगी। 2.2 इंचेस का एक लिड लिया है, कोई भी ले लें, जिसके साथ हमने हाफ सर्कल जो है वो ड्रा कर लेनी है। और वो भी मैंने इस तरह से 0 साइज बुकरम के ऊपर ही 2 इंच की पट्टी जो है वो इस तरह से बना ली है। ये देखिए इस तरह से इस पट्टी को हमने फैब्रिक कट किया है ना, कि कट करके हमने सेपरेट कर लिया, उसके ऊपर नहीं, डायरेक्टली कुर्ती के ऊपर ही हमने इसको आयरन कर लेना है। इसको भी हमने एक दफ़ा सेपरेट कर लिया, क्योंकि बाद में हम काम करेंगे, पहले हम कटिंग कर रहे हैं। तो ये मेरे पास हार्ड पेपर आ गया। तो ये ड्रेस के अंदर से ही जो निकलता है ना पेज में, उसको अपनी डिज़ाइनिंग में यूज़ कर लेती हूँ जस्ट मेजरमेंट्स के लिए। तो ये 5.5 बाय 5.5 इंचेस का मैंने एक पेपर लिया है। अब इसके ऊपर मैं शेप जो है वो फ्लावर की ड्रा करूंगी। ये देखिए इस तरह से एक साइड ही इसकी ड्रा कर रही हूँ। जब हम एक साइड ड्रा कर लेंगे तो कटिंग करेंगे तो सेम दोनों साइड से आ जाएगी। ये देखिए इस तरह से ये शेप हमने इसकी दे ली है। अब हमने इसकी कर लेनी है जी कटिंग। इसकी मदद से हमारा पूरा डिज़ाइन जो है वो इतना परफेक्ट बनेगा, इतनी प्यारी मेजरमेंट्स आएंगी। तो कोई फ्लावर बड़ा कोई छोटा इस तरह से नहीं होगा, सभी इक्वली होंगे। बहुत ही प्यारी इसकी शेप जो है वो बनकर तैयार होगी। ये देखिए फ्लावर मैंने कट कर लिया है, कितनी प्यारी इसकी शेप आ गई है। अब ये जो 0 साइज की बुकरम है ना, ये टोटल मैंने ली है 7.5 इंचेस। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना कि 5 इंचेस का हमने जो है वो डिज़ाइन को तैयार करना है, और 2.5 इंचेस हमने नीचे से एक्स्ट्रा रखा था, जो एज अ बॉर्डर जो है वो आपको नजर आएगा डिज़ाइन में। तो टोटल हमने यहाँ पर 7.5 इंचेस ले लिया। यहाँ पर 2.5 इंचेस पर ये देखिए मैं निशान लगा रही हूँ दोबारा से, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था। इसको मैं स्केल की मदद से सीधा इस तरह से ड्रा कर लूंगी। अब सेंटर से मैं स्टार्ट ले रही हूँ। आपको नीचे और ऊपर जो है वो छोटा सा एक कट नजर आएगा।
जो कि इसका सेंटर है, क्योंकि डिज़ाइनिंग जो है वो मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ अपनी वीडियोस में कि हमेशा स्टार्ट जो है वो आप सेंटर से लिया करें। अगर आप एक साइड से स्टार्ट लेंगी तो कभी भी आपका डिज़ाइन इक्वली नहीं आएगा। उसकी जो एक साइड होगी वो उसकी तरफ ज़्यादा फ्लावर्स होंगे, दूसरी साइड पर कम फ्लावर्स होंगे, तो वो बैलेंस नहीं आता एक आपके ड्रेस में। तो हमेशा डिज़ाइनिंग सेंटर से लिया करें। अब ये देखिए फ्लावर, दोनों फ्लावर्स के दरमियान थोड़ा सा गैप मैंने छोड़ा है, अगर आप नोटिस करें तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया। और ये मैं जीरो, दोबारा से बता रही हूँ कि जीरो साइज की बुकरम मैंने यूज की है, इसमें जीरो साइज की बुकरम ही यूज होनी है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस तरह नहीं करना चाहती ना, तो आप डायरेक्टली यही डिजाइन इसको आप अपने प्रिंटेड, मतलब जो हमने फैब्रिक कट किया था ना अपने कुर्ती के अंदर से 9.5 इंचेस का, उसी के ऊपर डायरेक्टली इसको ड्रा कर लें। डायरेक्टली ड्रा करके उसको पिन अप करके बाजार से एप्लिक करवा लें। बाजार वाले जो है, अगर आप इस तरह से खुद काम करके उनको देंगी ना, तो वो कम पैसे लेंगे। वो मुझे नहीं पता, मुझे आइडिया नहीं है, मे बी वो 500 ले लें या 1000 ले लें। तो वो आपको इस तरह से जो है आप उसको पिन अप करके दे दें उनको, ये डायरेक्टली इस तरह से कट करके, कटिंग करके उनको दे दें, तो वो आपको एप्लिक कर देंगे। और आपकी जो पैसे हैं ना वो भी इतने ज़्यादा नहीं लगेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप पैसे बचाना चाहती हैं, मेरी तरह आइडियाज़ जो है वो न्यू से न्यू ट्राई करना चाहती हैं, तो फिर आप इस तरह से इसको पहले जो जीरो साइज़ की बुकरम है उस पर कट कर लें। और ये मैंने इसको आयरन कर लिया जी, जो हमने अपनी कुर्ती के अंदर से ही फैब्रिक कट किया था 9.5 इंचज़ पर। तो ये मैं इस तरह से इसी के ऊपर डायरेक्टली इसको आयरन कर रही हूँ। अगर आप जीरो साइज की बुकरम आपके पास ना हो, तो मैं दोबारा से बता रही हूँ, आप डायरेक्टली जो फैब्रिक हमने कुर्ती के अंदर से कट किया था उसी के ऊपर ये ड्रा करें और बाजार से इसको अपने ड्रेस के ऊपर एप्लिक करवा लें, तो सेम आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये मैंने आयरन तो कर लिया है। अब ये एक और जो हमने कट किया था ना, सर्कल्स कट किए थे, इसको मैं कुर्ती के ऊपर कर रही हूँ। ये आप एक्स्ट्रा फैब्रिक मत समझिएगा। ये जो हमारी कुर्ती है ना जिसके अंदर से हमने फैब्रिक को कट किया था, ये वो है, उसके ऊपर मैंने इनको आयरन कर लिया। तो दोनों पैचेस हमारे रेडी होंगे। सबसे पहले तो ये इसके ऊपर काम करेंगे कि नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक को रखा और इसके साथ साथ हमने इसके सिलाइयाँ लगाकर इसको पलट कर हमने तुरपाई कर लेनी है। इस तरह से हमने सर्कल के साथ साथ जो है वो सिलाइयाँ लगाकर उनको डीप कट्स देने हैं। और कटिंग, ये देखें ना, एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर लेना है और डीप कट्स करके हमने इसकी फोल्डिंग करके और अच्छे से नीचे वाली साइड पर पलटा कर इसकी तुरपाई कर लेनी है। ज़्यादा डिटेल से मैंने ऐड नहीं किए क्लिप्स, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और आप सब बोर हो जाते हैं। तो इस तरह से ये देखें, मैंने इसको पलटा कर आयरन करके आपको दिखा दिया। अब ये आगे जिसका जी दूसरा पार्ट, जिसको हमने कुर्ती का जो आगे से हमने कटिंग की थी ना, उसके ऊपर हमने इसको आयरन किया था। अब इसका जो एक्स्ट्रा है ना, उसको हम कट कर लेंगे और इसकी हमने करनी है फोल्डिंग एज यूजल, जैसे मैं आपको अपने एप्लिक्स में या कटवर्क्स में बताती हूँ कि किस तरह से हमने इसकी फोल्डिंग करनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक सारा कट कर देंगे और कट कर लेने के बाद डीप कट्स जो हैं वो छोटे छोटे फासले पर, थोड़े थोड़े फासले पर लगाना मस्ट है। ये देख लें आपके किस तरह से मैं डीप कट्स लगा रही हूँ। जहां तक हमारी बुकरम जा रही है ना, तो हमने कट्स वहां तक लगाने हैं। तो जहां पर कॉर्नर है वहां पर कॉर्नर तक, यानी कि जहां तक हमारी बुकरम जा रही है ना, वहां तक हमने डीप कट्स इसको देने हैं। तो ये मेरे पास आ गई जी ग्लू स्टिक। आप UHU यूज़ कर लें, कोई भी फैब्रिक ग्लू यूज़ कर लें या फिर गम स्टिक यूज़ कर लें और साथ साथ इसको करें जी आयरन। वहीं पर बैठ जाएगा, कहीं नहीं भागेगा, कहीं पर भी नहीं जाएगा। इतनी प्यारी फिनिशिंग आती है। मैं कहती हूँ घर पर तो एप्लिक करना इतना आसान हो गया है, आप इजीली घर पर एप्लिक जो है वो कर सकते हैं। आपको बाजार जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इतने पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। ये मेरा अपना ड्रेस है, तो मैं रमज़ान से पहले ही इसको स्टिच कर रही हूँ ताकि रमज़ान में हम इसको इजीली पहन सकें। और वैसे भी कहते हैं कि रमज़ान में हम जितने भी कपड़े पहनते हैं उनका हमसे कोई हिसाब किताब नहीं होना। तो वैसे भी सवाब है अगर हम जुमे की नमाज जो है वो साफ़ सुथरे कपड़ों में, और ख़ासकर जो रमज़ान है उन दिनों में हम पढ़ते हैं न्यू ड्रेस पहन के, तो उसका तो बहुत ही ज़्यादा हमें सवाब मिलता है। इस वजह से मैं ये ड्रेस जो है वो पहले से ही स्टिच कर रही हूँ। लेकिन मेरी बदकिस्मती ये है कि मैं इसको, मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए कि आपने ड्रेस कैसा लिया है, इसके ऊपर तो डिज़ाइनिंग हुई हुई है, इसके ऊपर तो वो बर्ड्स बने हुए हैं, एनिमल्स बने हुए हैं। तो मुझे यार यकीन करें, मुझे नहीं पता था कि इसका प्रिंट इस तरह से निकलेगा। मैंने इसको वेयर यू गो ऑनलाइन जो है वो वेबसाइट से मंगवाया था। जब ये मेरे पास पहुंचा
तब मैंने इसको देखा कि वाकई इसके ऊपर प्रिंट इस तरह से, ये देखें, आप देख सकते हैं ना, मोर से बने हुए हैं, परिंदे से बने हुए हैं। तो वाकई मैं इसको पढ़कर पहनकर सॉरी नमाज नहीं मैं पढ़ सकती, बस यही है कि पहन ही सकते हैं बस, और कुछ नहीं कर सकते। तो जॉब पे मैं जाती हूँ तो वहाँ पहन लिया करूँगी, आके चेंज कर लिया करूँगी, यही है। और आप सबको आई एम श्योर मेरा जवाब भी मिल गया होगा कि मुझे भी पता है कि वाकई हम इसको पहन कर नमाज नहीं पढ़ सकते। तो बस कई दफ़ा ऐसे हो जाता है, जो ऑनलाइन हमारी शॉपिंग होती है ना, वो फ़ायदा तो हमें देती है कि घर बैठे चीज़ें हम तक पहुँच जाती है, लेकिन उसका फिर इस तरह से कई दफ़ा साइड इफ़ेक्ट भी आ जाते हैं। अब बातों बातों मैंने इतनी बातें कर ली हैं कि डिज़ाइन सारा गुजर गया है। तो मैंने ये देखे ना, मैंने नीचे जो है वो ऑर्गेन्जा फैब्रिक डबल करके लगाया है, और नीचे जो है वो पलटा लगाकर मैंने लेस लगा ली है। लेस पलटे के साथ लगाने का तरीका मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ में आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर ये देखें, इस तरह से हमने क्या करना है कि इसके जो कॉर्नर है उसको दबाते जाना है, यानी कि हमने बिल्कुल किनारी की सिलाई लगानी है। किनारी की सिलाई लगाएंगे तो ये अपनी जगह पर सेट होते जाएगा। यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप इतना काम कर लेती हैं ना, तो बस इतना काम आपने करके आप बाजार से भी इसको एप्लीक करवा सकती हैं। यानी कि नीचे आप वो जो ज़ीरो की बुकरम है ना, आप उसको ना लगाएं, आप डायरेक्टली जो है वो इसको फैब्रिक के ऊपर कट करें इस डिज़ाइन को, और इसको ऑर्गेन्जा के ऊपर जो है वो पिन अप करके बाजार से एप्लीक करवा लें तो आपको काम हो जाएगा। अब ये इतना मैंने रेडी कर लिया। अब ये जो ऊपर वाला दामन हमने तैयार किया था ना कटवर्क्स के साथ, उसको मैंने ये देखिए पिन अप कर लिया है। पिन अप कर लेने के बाद अब मैं इसके यहाँ पर साइड्स पर जो है वो सिलाइयाँ लगाऊंगी। सिलाइयाँ भी मैंने लगा ली हैं, और सिलाइयाँ लगाने के बाद ऊपर मैंने एक एक पर्ल लगाया है, और लगाने के बाद इसकी जो फाइनल लुक है वो कुछ इस तरह से है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में हमेशा याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।